हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। देखो, आपकी जो भी 3.3 की एक्सरसाइज है, कोई भी बुक हो, उसका पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है। देखो बच्चे, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है। इसमें हमें करना क्या पड़ता है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे ये दो समीकरणें आपको दे रखी हैं, तो x या y किसी एक के आप गुणांक बराबर कर लें, इसी को विलोपन विधि कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दिया क्या है। हमें क्या दिया है, हमें दोनों समीकरणें दी हैं, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरी समीकरण क्या दी है, 2x माइनस 3y बराबर 4। हमने दोनों समीकरणें लिख ली। यहाँ तक हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो। देखो बच्चों, इसका हमने समीकरण एक नाम डाल दिया, इसको हमने दूसरा मान लिया। अब हमने आपसे कहा आपको करना बस इतना है कि x या y के गुणांक आपको बराबर करने हैं। तो बच्चा, यहाँ x के भी हम बराबर कर सकते हैं और y के भी बराबर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम y के बराबर करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस माइनस दोनों मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा। और गुणा आपको बराबर के बाईं तरफ भी करनी है और दाईं तरफ, दोनों पक्षों में करनी है। तो अभी तक जो आपने किया है वो आप लिख दें कि समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चे, देखो 3 की x से गुणा करोगे हो जाएगा 3x, प्लस साइन लगाया हमने। 3 की y से गुणा करोगे हो जाएगा 3y, और 3 की 5 से गुणा करोगे हो जाएगा 15। अब गुणांक हमको बराबर मिल गए, तो आप दूसरी समीकरण भी ठीक इसके नीचे लिख लें, 2x माइनस 3y बराबर 4। बताओ बच्चों, कोई समस्या, कोई परेशानी लगी किसी को? ठीक, देखो बच्चे, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में 3y है ना, तो ये कट जाएगा। अच्छा, जब साइन ना चेंज करें हम लोग, तब लिखना पड़ेगा बच्चे, जोड़ने पर आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? आपने करा क्या, आपने घटाया है, आपने जोड़ा है, क्या करा है। तो बच्चे ये कट गया। अब इधर देखो जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 3 और 2 5, तो क्या हो जाएगा 5x, और 15 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 19। 5 गुणा में तो बटे में ले आओ, तो बच्चे x की वैल्यू क्या आई, 19/5। बताओ, किसी कोई समस्या लगी? अगर लगी है तो बहुत गलत बात, इसमें कुछ है ही नहीं। अब x का मान तुम्हारा मन करे समीकरण 1 में रखो, मन करे समीकरण 2 में रखो। चलो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं बच्चे 4 नंबर में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिख देना वहां पे अच्छे से, है ना, रखने पर। अब समीकरण 1 बच्चा देखो, x प्लस y बराबर 5, x प्लस y बराबर 5। x की वैल्यू है 19/5 प्लस y, आप ऐसे ही लिखना क्योंकि y की वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर 5। ठीक बच्चे, अब देखो 19/5 को इधर ले आओ, इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 19/5। ठीक बच्चे, अब लासा ले लो, यहाँ पे लासा हुआ 5। ठीक, इनकी गुणा करी तो 5 25, 1 की 19 में गुणा कर दो 19। ठीक बच्चे, अब y की वैल्यू क्या आई, 25 में से जब तुम 19 घटाओगे मिलेगा 6/5।
ये बच्चे हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक, हमें नहीं लग रहा कोई समस्या लगी हो। चलिए, आपने 4 नंबर का क्वेश्चन तो निकाल लिया, अब हमें चेक करना भी तो आना चाहिए। चेक करते हैं। देखो, समीकरण 1 है, जैसे यह x प्लस वाई का मान 5 आ जाए तो एक्स वाई के हम वैल्यू रखते हैं। अगर 5 आ गए तो आंसर सही, नहीं तो गलत है। x की वैल्यू है 19/5 प्लस वाई की वैल्यू है 6/5। ठीक, और हमको ये 5 लाना है। देखो बच्चे, हम लासा ले लेंगे पहले। लासा है 5। ठीक, और आप जब जोड़ेंगे 19 प्लस 6 हो गया, तो क्या बन गया है 19 और 6 25/5। ठीक, अब आप इनको काट लें तो आपको हमको 5 मिल गया। ठीक, इधर लिख दिया 5 सही है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक बच्चे, x बराबर 19/5, वाई बराबर 6/5। अब बच्चे, इस जो पहला क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 हम लोग लगाते हैं। ठीक बच्चे, अब हम पार्ट 2 पे हम लोग आते हैं। देखो, ये दोनों रिएक्शन दे रखी हैं तो हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। पहले लिखते हैं आराम से, क्या दिया है। देखो, पहली क्वेश्चन यही है, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, दूसरी क्वेश्चन देखो, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर बच्चे दे रखा 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये हमने मान ली क्वेश्चन 2। ठीक, अब देखो, प्लस माइनस ऑलरेडी मिल रहा है, तो अच्छा ये है कि समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर लें तो हमको 4 मिल जाएगा गुणांक। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर आप लिखने, अच्छे से लिखना, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो समीकरण 2, ये देखो, 2 की इधर 2 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 दूनी 4 y बराबर 2 दूनी 4। ठीक, अब ये देखो गुणांक बराबर हो गए, तो ये वाली समीकरण में आपने गुणा करी, लिख ली। अब दूसरी वाली ठीक इसके नीचे तुरंत लिखो और सॉल्व कर दो। उसमें क्या परेशानी है? कुछ परेशानी है ही नहीं। ठीक बच्चे, हम साइन चेंज नहीं हो रहे, तो आप ध्यान से लिखना जोड़ने पर। अभी कट गए। ठीक, 4 और 3 जोड़ोगे हो जाएगा 7x, और 4 और 10 जोड़ोगे हो जाएगा 14। बच्चे 7 गुणा में है तो बटे में ले आओ, 14/7। जब आप इनको काटेंगे तो x का मान मिलेगा 2। ठीक, वहाँ पे देखो बच्चे, हम आपको ये बताते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर केस में लिख के देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से, लिख के नहीं देगा। आपको इक्वेशन दी होंगी दोनों, अब वो कहेगा इनको हल करो। ठीक, अब x का मान जिसमें मानो उसमें रख दो। x का मान बच्चे चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, आपकी मर्जी। x का मान 2 में रखते हैं। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक बच्चे, समीकरण 2 क्या है देखते हैं। समीकरण ये है 2, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, ये देखो, ये है दूसरी, है ना, बराबर 2। अब बच्चे हम इसमें वैल्यू रखते हैं, x बराबर 2, 2 गुणा 2 माइनस 2y, इसे लिख लो क्योंकि वैल्यू y की याद करनी, बराबर 2।
अब बच्चे 2 की गुणा करोगे हो जाएगा 4 माइनस 2/2 बताओ कोई समस्या लग रही। अब बच्चे 4 को इधर ले जाओ, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। -2/2 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चे -2y लिखा रहने दो, बराबर 4 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 2, लेकिन माइनस का। ठीक, अब यहाँ पे देखो बच्चे, अब आप देख रहे हैं ये गुणा में तो बटे ले आओ, y बराबर -2/-2, माइनस से माइनस काटा, 2 से 2, तो y की वैल्यू क्या मिली 1। कितने आसान से क्वेश्चन होते हैं ना एलिमिनेशन वाले, विलोपन विधि से। बच्चे ये बीएससी एमएससी तक है विलोपन विधि। ठीक, आपने आंसर निकाल लिए, हम चेक करेंगे, है ना। चेक करने में क्या तकलीफ है, आप किसी समीकरण से चेक कर ले। आप 3x + 4y से चेक करते हैं हम लोग, या और इससे करते हैं, इससे कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी। 2x - 2y और हमको 2 मिल जाए x y के मान रखने पर। देखो x की वैल्यू क्या है 2 × 2 - 2, y की वैल्यू है 1, तो 2 दूनी 4 में से आप 3 घट 2 एकम 2, 4 में से 2 घटाओगे मिलेगा 2, यही है। आपको 2 चाहिए तो 2 मिल गए, इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही है। ठीक बच्चे, हाँ हम लोग बच्चे पार्ट 3 पे आते हैं। ठीक बच्चे, हम लोग पार्ट 3 पे आते हैं, ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर बनी चल रहा आपका है, ये 2 रिएक्शन दिए हैं, तो हमें जो दिया हम लिखते हैं। क्या दे रखा है हमको, दे रखा बच्चे ये पहली रिएक्शन ये है, दूसरी ये, इनको सही से लिख लो बस। देखो 3x - 5y, बढ़िया, ये 4 आप इधर भेज दें, बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4। दूसरी इक्वेशन को सही से लिखते हैं 9x और 2y आप इधर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 7 लिखा रहने दो। तो एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है बच्चे। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यार, इनका तो y का गुणांक बराबर करना है बेकार, क्योंकि दोनों रिएक्शन में आपको फिर गुणा करनी पड़ेगी, दोनों इक्वेशंस में, दोनों समीकरणों में गुणा करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ 2 से और यहाँ 5 से, तब ये 10 हो पाएगा। तो बढ़िया, अच्छा ये है समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर दें, तब आपको 3 × 9 मिल जाएगा, है ना। ठीक बच्चे, तो हम देखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, यह आपको सब लिख के आना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, बच्चे इसमें ज़्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, कैलकुलेशन स्ट्रांग करो बस। 3 से 3 की गुणा करो हो जाएगा 9, -3 × 5 = 15y, और 3 के 4 से गुणा करा तो हमें मिला 12। ठीक, दूसरी इक्वेशन हम ऐसे लिख लेते हैं 9x - 2y = 7। देखो बच्चों, गुणांक बराबर कट जाएगा। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समस्या फेस करनी पड़ेगी, साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी हम काट सकते हैं। गुणांक तो बराबर है x के, लेकिन साइन बच्चे चेंज करने पड़ेंगे। प्लस अगर यहाँ पे है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन सब जगह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। और जब भी साइन चेंज करने पड़े तो आप लिख देना वहाँ घटाने पर। आपने क्या किया, आपको लिखना पड़ेगा। आपको 4 नंबर चाहिए। ठीक, देखो बच्चे 9 एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का, ये कट गया। अब तुम्हारे सामने क्या बचा, देखो ये हम 1000 बार बता चुके हैं आपको कि अब ये जो 2 हैं ये माइनस के नहीं रहे, ये बच्चे माइनस के नहीं रहे, अब किसके हो गए, प्लस के। तो तुम 15 में से जब 2 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 13 -13y। इधर देखो बच्चे, अब ये 7 प्लस के नहीं रहे, माइनस को हो गए हैं, तो 12 में से 7 घटाओ क्या हो जाएगा 5। 13 गुणा में तो बटे में ले आओ, 5/13,
और बच्चे ये माइनस माइनस ना अंश में लिखा करो। अब नीचे 13 सही नहीं लगता, ठीक। अगर आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे ही करें जैसे आपको बताया जा रहा है। बच्चे बाई का मान हमने निकाल लिया। क्या निकाला? -5/13। अब बाई का मान तुम्हारा जहां मन करे वहां रख दो, कोई बात नहीं बच्चे। समीकरण 1 में रखो क्योंकि वहां पे संख्याएं बड़ी बड़ी नहीं है। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बच्चे। आगे रखते हैं। देखो समीकरण 1 क्या है? ये 3x - 5y = 4। 3x - 5y = 4, ठीक बच्चे। अब y की वैल्यू क्या है? 3x ऐसे लिख लो क्योंकि आपको ये ज्ञात करना है x का मान। हमने -5 और y निगेटिव में है इसकी वैल्यू, तो बच्चे ब्रैकेट लिखते हैं -5/13 = 4, ठीक। अब देखो 3x ऐसे लिख लो क्योंकि तुम्हें ज्ञात करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की गुणा करो मिलेगा 25/13 बराबर मिला हमें बच्चे 4। अब आप इनको इधर भेज दें, फिर लासा ले लेंगे हम लोग, ठीक। तो हमने आपसे क्या कहा कि आप इनको इधर भेज दें तो हो जाएगा 4 - 25/13। और ये आप 3x ऐसे चलने दें। क्यों चलने दें? क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो बच्चे यहाँ पर लासा ले लो, बटे लगाया, 1 लिख कर दिया, ठीक। अब लासा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा 13, ठीक। अब देखो बच्चों इसकी गुणा इससे हो जाएगी, 13 चौका 52। हमने माइनस लगाया, 1 की गुणा 25 से करोगे तो 25 ही हो जाएगा। अच्छा चलो पूरा चलने दो सही से, ठीक। और देखो 52 में से जब तुम 25 घटाओगे तो हो जाएगा तुम्हें मिलेगा 27/13। बताओ बच्चों कैलकुलेशन में कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही? क्वेश्चन तो आना ही आना एक है। 3 गुणा में तो बटे में ले आओ, 27/13 गुणा 3। अब देखो बच्चे ये काट लो, 3 से काटोगे 27 तो 9 बार में कटेंगे, तो इसका मतलब हमको x की वैल्यू क्या मिली? 9/13। 9/13, ठीक। कोई समस्या कैलकुलेशन में नहीं लगी होगी बच्चे। यही आपके आंसर है, आप अपना चेक करते रहना, ठीक। आप क्वेश्चन पार्ट 4 पे आते हैं, ठीक बच्चे। हम लोग पार्ट 4 पा चुके हैं। देखो बच्चों जो पार्ट अभी तीसरा लगवाया था और चौथा, ये दोनों खूब आते हैं। तीसरा भी खूब आया हुआ है, चौथा भी खूब आता है। देखो अब तुम्हें बटे में समीकरण दी हैं, तो पहले हम इनको रैखिक समीकरण में बदलने का प्रयास करते हैं, मतलब बटे अटे को हटाओ। तो बच्चे देखो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, मतलब लासा 2 3 का कितना हो जाएगा? 6। अब इसकी गुणा 3 से करी तो क्या हुआ? 3x, प्लस साइन लगाया, और 2 की गुणा इधर करी तो क्या हुआ? 2 दूनी 4y बराबर -1, ठीक। अब बच्चे बटे लगाया हमने, 1 कर लिया, अब कैसे गुणा कर देनी है? 1 की इससे गुणा करोगे तो यही रहेगा, 3x प्लस 4y, और 6 की 1 से गुणा करोगे मिलेगा 6, ठीक। 3x प्लस 4y बराबर बच्चे इधर माइनस है तो -6 हो जाएगा, -6 ना होके देखो इधर है तो क्या हुआ? -6, ठीक। ये इक्वेशन बना है। अच्छा इसी तरीके से आपको इधर भी करना पड़ेगा।
दूसरी समीकरण को भी हम रैखिक बनाते हैं। करना वही है, लासा लेते हैं। तो लासा 1 और 3 का क्या हो जाता, गुणा कर दी जाती, 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चे, इसकी गुणा करी तो क्या हो जाएगा, 3 की 1 से गुणा करोगे 3x हो जाएगा। बीच में माइनस साइन है, हमने साइन लगाया। 1 की यहाँ 22 से गुणा करेंगे तो 22 ही रहेगा। 1 की गुणा किसी से भी करते हैं तो सेम संख्या रहती बराबर। 3 बटे लगाया 1 किया और हम कैसे गुणा करते हैं तो 1 की इससे गुणा करोगे ये रहेगा 3x माइनस 22 बराबर 9। ये समीकरण 2 है बच्चे। बात समझ में आई प्यारे मोहन। 3x माइनस 22 बराबर 9। देखो अब हमने समीकरणें तो बच्चे बना ली हैं रैखिक। अब इसमें बड़ा आसान सा देखो 3x मिल रहा है तो हम सीधे लिखेंगे अब समीकरण 1/2 को हल करने पर। ठीक, समीकरण 1/2 को हल करने पर हल करते हैं भैया। समीकरण 1/2 को इस बार आपको गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर है को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, आप कोई सी समीकरण ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरी समीकरण जस्ट इसके नीचे लिखिए 3x माइनस y बराबर 9। हमने कहा इनको हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चे यहाँ प्लस प्लस है तो साइन तो चेंज करने ही पड़ेंगे, साइन चेंज करने ही पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा फिर घटाने पर। भाई आपने क्या किया है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आप लिखें कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, अब देखो क्या हो सकता है, ये उड़ जाएंगे। अब यहाँ देखो 4 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5y। ठीक बच्चे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 15, लेकिन माइनस का। अब बच्चे 5 गुणा में तो बटे में ले आओ, y बराबर -15/5। जब आप काटेंगे तो 5 या 15, y का मान आपको मिलेगा -3। कुछ प्यारे मोहन बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मोस्ट वेलकम, नहीं समझ में आ रही तो बार बार कहते हैं अभ्यास करो सीखो। मैथ में कुछ नहीं है, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ है। अब आप y का मान जहां मन करे वहां रखो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। देखो समीकरण 2 में रखते हैं, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि गुणांक नहीं तो एक गुणा कम करनी पड़ेगी। ठीक, तो y का मान लिखें आप अच्छे से, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। बच्चे 4 नंबर चाहिए तो अच्छे से लिखना ही पड़ेगा। समीकरण 2 ये है, क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक, x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी इसलिए x ऐसे लिख लिया 3x माइनस y की वैल्यू निगेटिव तो ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 9। ठीक, अभी तो देखो 3x ऐसे लिख लिया और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। ठीक बच्चे, अब 3 इधर ले जाओगे तो गुणा, 3 इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। देखो ये इधर लाए -3, 3x चल रहा है। अब देखो बच्चे 9 में से 3 घटाओ 6 हो जाएगा। अब गुणा में है तो बटे में ले आओ, x बराबर 6/3। जब काटोगे तो x का मान क्या मिलेगा 2। बताओ चारों पार्ट में कोई समस्या लगी? ठीक, चेक करते हैं बच्चे, चेक करने का मन कर रहा है तो चेक करेंगे। आप कोई सी समीकरण उठाएं, जैसे हमने यही उठाई 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, देखो या तो तुम्हें x y की वैल्यू रखने पर 9 मिल जाए या दोनों पक्षों के बाएं पक्ष दाएं पक्ष के मान बराबर आ जाए, बात एक ही है। ठीक, तो 3 ऐसे ही रहा बच्चे, x की वैल्यू है 2
माइनस बाई की वैल्यू है -3, ठीक, चलने दिया आपने। और देखो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो 9 बराबर 9 आ गया, मतलब दोनों पक्ष बराबर मिले, इसका मतलब आंसर हमारे बिल्कुल सही है। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, हमने आपको एक्सरसाइज 3 जो आपकी 3 है उसका पहले क्वेश्चन के बच्चे चारों पार्ट लगवा दिए हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे कल से आते हैं। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन एक हर साल आता है। अच्छा ये है कि आपसे लिख के नहीं देता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करें, आप विलोपन विधि से करें। एक बार आज तक आया हुआ है अनसाल्ड में, हमने देखा था, वहाँ पे दिया था प्रतिस्थापन विधि से आप हल करें। अच्छा वज्र गुणन विधि से अगर आया तो बच्चे लिख के आएगा, फिर आप वहाँ पे ये नहीं लगा सकते विलोपन प्रतिस्थापन। ठीक, तो बच्चे हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।